अरे अरे, आराम से आराम से बैठो। अरे राज भैया आप। अरे भाई देव, सोए तो नहीं थे? नहीं नहीं। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे बिल्कुल नहीं भैया, कैसी बातें करते हैं आप। आइए आइए, अंदर आइए आप। वैसे प्रॉब्लम ना हो तो एक एक लगा ले। वैसे पीते हो ना? हाँ, कभी कभी लगा लेता हूँ। भाई बहुत बढ़िया बात है। आइए। भाई देव, तुम आदमी बहुत बढ़िया हो। थैंक यू भैया। अच्छा हो हमने कमरा किसी और को नहीं दिया। अच्छा राज भाई, एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानोगे आप? अरे नहीं नहीं, पूछो। आपकी और नेहा भाभी की शादी को 5 साल हो गए, अभी तक बच्चा क्यों नहीं किया आप लोगों ने? भाई ये फैसला भी नेहा का ही है। वो चाहती है कि जब तक हम बच्चा पालने लायक ना हो जाए तब तक नो बच्चा। लायक तो आप अभी भी हैं। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं। वो असल में हमारे पास गाड़ी नहीं है ना। लेकिन अब ये बहाना भी नहीं चलने वाला। क्यों भैया? क्योंकि नेहा सोचती है, और नेहा भी सही सोचती है, कि जब तक हम बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी ना कर पाए तब तक बच्चा पैदा करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन साले ये मोहल्ले वाले हमें नामर्द समझते हैं। अब तुम खुद बताओ, हम नामर्द दिखते हैं क्या? नहीं भैया, आप नामर्द नहीं दिखते हो। लेकिन एक बात कहें, ये साले आते जाते सब लोगों की नजर हमारी बीवी पर होती है। वो बहुत हॉट है ना, और ये बात हमें बर्दाश्त नहीं होती। और वो खुद इतनी अच्छी है, वो भी किसी को मुंह नहीं लगाती, क्योंकि हमसे प्यार जो करती है। क्यों? सही कहा ना? हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। भाभी नेचर में भी बहुत अच्छी हैं और दिखने में भी। अरे भाई देव, काफी लेट हो गया। अब हमें जाना चाहिए, वरना नेहा आ जाएगी और दोनों को मारेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया, तुम हमारे साथ बैठे। चलो अब चलते हैं। अरे संभल के भाई। गुड नाइट। गुड नाइट भैया, संभल के जाना। सही कहा राज, तुम्हारी बीवी पर सबकी नजर है और मेरी भी।
मैं ठोक दूं भाभी? अरे देखो ना, मुझसे लग ही नहीं रहा है। अरे अभी लग जाएगी। हो गया? बस हो गया। ये जरा पेंटिंग ला दो ना। अच्छा ये हम देव 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 देव, क्या हो गया देव? देव, राज राज, ओ देव आके खोलो देव। राज देखो। क्या हुआ नेहा? देव आके खोलो देव। तुम चिंता मत करो, मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बोला? देव ठीक तो है ना? उसको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? कुछ तो बोलो, बोलो ना कुछ। तुमने मुझे हॉस्पिटल से भी घर भेज दिया, कुछ नहीं बताया। या मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि उसकी जान बाल बाल बची है। उसकी आंखों के सामने चोट लगने की वजह से उसकी ऑक्टेन और डैमेज हो गई है। क्या? जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। ओह माय गॉड। अब वो देख नहीं सकता। मेरी वजह से उसकी आंखें चली गई। नेहा, ये सिर्फ एक हादसा था। उसकी आंख का जाना बस एक एक्सीडेंट था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और ये बात देव भी समझता है। तो तुम अपने आप को गलत मत समझो। डॉक्टर ने राज को ऑब्जर्वेशन में रखा है। अगले हफ्ते तक वो आ जाएगा। देखो नेहा, अब हमें ही उसका ख्याल रखना है। उसके खाने का, उसके रहने का सब हमें ही देखना होगा। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन क्या उसकी आंखें कभी सही नहीं होंगी? ऐसा नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि उसके सर पर चोट लगने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी गई है, और वो वापस भी आ सकती है। अब कब और कितने टाइम में आएगी उसका कोई गारंटी नहीं। देखो नेहा, थोड़ा हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। आओ देव, आओ, सब ठीक होगा। थोड़ा संभल के देव। सीढ़ी है, सीढ़ी। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। बैठो देव, यहां बैठ जाओ। आप लोग आ गए? देव, आई एम सो सॉरी। मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल। देव, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
पता नहीं आप लोग नहीं होते तो क्या होता। अरे नहीं नहीं देव, ऐसी बात मत करो। और सुनो, अब से तुम्हारे तीनों वक्त के खाने की जिम्मेदारी हमारी, और इस घर के भाड़े का भी नहीं सोचना है। जब तक तुम्हारा दिल करे तुम यहाँ रह सकते हो। कोई भी चीज की जरूरत पड़े तुम सीधा हमारे पास आ जाना। अब ये तुम्हारा ही घर है और हम तुम्हारे अपने हैं, ठीक है? जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। चलो देव, हम तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देते हैं, आओ। संभल के। अब आखिर इसको कब तक झेलना पड़ेगा? एक गलती की सजा क्या पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा? नेहा, कैसी बात कर रही हो तुम? अभी कुछ दिन उसे आराम करने दो, थोड़ा ठीक होने दो। इस एज में हमें अपने बच्चे को संभालना चाहिए। उस एज में हम उस लड़के को नहलाएंगे धुलाएंगे। नेहा, मैं मानता हूँ हमारी या किसी और की कोई गलती नहीं थी, सिर्फ एक हादसा था। लेकिन इंसानियत के नाते हमारे जिम्मेदारी बनती है, एक फर्ज बनता है। और तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? जिस दिन उसे चोट लगी थी उस दिन तो तुम बहुत परेशान हो रही थी उसके लिए। देखो, उस दिन की बात अलग थी। किशोर ने हमें हॉस्पिटल में समझाया कि उसका आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, उसको हमारी आदत लग गई तो क्या पूरा जीवन भर उसको साथ में लेके चलेंगे हम? तुमने यहाँ तक संभाल लिया, अब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। अब सो जाओ, गुड नाइट। हेलो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने जो मेरा साथ दिया और मेरी झूठ में शामिल होने के लिए। ये बात सिर्फ आपको ही पता है कि मैं देख सकता हूं। पूरी दुनिया की नजर में तो मैं अंधा हूं। और अंधे होने के और भी कई सारे फायदे हैं डॉक्टर, कई सारे। कौन देव, है वहाँ? अरे मैं हूँ नेहा, भाभी आप? तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे भाभी, मैं तो कुछ भी खा लेता, ब्रेड वगैरह। आपने क्यों कष्ट किया? अरे ऐसा बोल के शर्मिंदा मत करो। आओ देव, बैठो, खाना हाँ खाओ। भाभी। अरे अरे, आराम से आराम से बैठो। ये लो देव। किसका फोन है? अरे वो राज का कॉल है, आपके बारे में ही पूछ रहा था। खाना खिलाया कि नहीं? मैं बाद में बात करूंगी, बता दूंगी उसको।
बस भाभी, अब मेरा पेट भर गया। देव, जी भाभी। कहाँ खोए हुए हो? कहीं नहीं भाभी, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, तो रात को क्या खाना है आप बता दो मुझे, मैं आपके लिए बनाती हूँ। नहीं भाभी, आप तो जो भी बनाकर लाएंगी वही मेरे लिए बहुत अच्छा है। आप मेरे लिए इतना कर रही हो वही बहुत है। अरे ठीक है, मैं आलू दम बना लेती हूँ, और हो सके तो नीचे आ जाना खाना खाने के लिए। ठीक है भाभी, सीढ़ी पकड़ के तो बस नीचे आना है, आ जाऊंगा खाने। ठीक है, अगर उन्हें लेट हुआ तो मैं आ जाऊंगी आपको खाना खिलाने। हाँ, नहीं तो आप आ जाना। जी भाभी। अब तो बस आपके पास आने का बहाना चाहिए भाभी, ताकि चश्मा के पीछे से आपको देख सके, निहार सके। यही सही मौका है अपने अंधेपन का फायदा उठाने का। टाइम से पहले जाकर भाभी से चाय मांगूंगा और उनके कपड़े के ऊपर गिरा दूंगा। उसके बाद आराम से उनके बदन को निहारूंगा, देखूंगा। नेहा भाभी। देव, क्या हुआ भाभी, आप इतना टाइम क्यों लगा दिया दरवाजा खोलने में? वो मैं बाथरूम में थी। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो 9 बजे आने वाले थे ना? वो भाभी, क्या है ना कि डॉक्टर के पास से जल्दी आ गया, तो मैंने सोचा आपके पास बैठ के कुछ बातें कर लूंगा और चाय वाय भी पी लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, सो सॉरी, लेकिन खाना तो बना नहीं अभी तक। कोई बात नहीं भाभी, हम वेट कर लेंगे। ठीक है, आओ अंदर आओ। देव, तुम बैठो। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। जी भाभी। देव, चाय। भाभी, मुझे वॉशरूम जाना। भाभी, मुझे वॉशरूम जाना था। हाँ हाँ हाँ, जाओ।
हाँ हाँ ठीक है। देव उधर से। देव देव तुम्हारा चाय। भाभी मेरा पेट ठीक नहीं है, मैं रूम में जाकर आराम करना चाहता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं लेके चलती हूँ। जी। इन दोनों ने मिलकर राज का खून कर दिया। खून। मुझे तो पहले ही शक था इस किशोर पर। इसकी नजर नेहा के ऊपर गंदी है, पर नेहा भी कुछ कम नहीं। यार पर मैं कैसे बता सकता हूं, कैसे बता सकता हूं कि इन दोनों ने मिलकर राज का खून कर दिया। मैं किसको बताऊं ये? मैं पुलिस को? नहीं नहीं नहीं, मैं पुलिस को अगर बताता हूं तो मैं अपने ही बुने जाल में फंस जाऊंगा। क्या कर सकता हूं मैं? क्या कर सकता हूं? नहीं। मुझे भी इन पर नजर रखनी होगी। या तो ये लाश को जला देंगे या तो फेंक देंगे। आखिर क्या हुआ होगा जो इन दोनों ने मिलकर राज को मार दिया? क्या हुआ होगा? क्या करूं मैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा।